बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर या आला एस कह लीजिए, आप इसको आला कार कह लीजिए, या पैरामीटर ऑफ सक्सेसफुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आपका बेहतर मुलाजिम होने को जांचने का आला क्या है। ठीक है, उसको मैयर करने की यार्ड स्टिक क्या है कि यार आप जहाँ काम कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बेहतर हैं और ये आपके लिए बेहतर है। एक ही यार्ड स्टिक से आप दोनों की रीडिंग ले सकते हैं, आपकी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, आप उसमें सक्सेसफुल हैं और वो इदारा जो है वो आपके लिए बेहतर और आप उसके लिए बेहतर है। सिंपल सा एक काम करना है। अगर जब आप सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं ऑफिस आने के लिए, तो अगर आपके दिल के अंदर घंटियां बज रही हैं कि यार आज मैंने 4 काम प्लान किए थे, कल आज ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ठीक है, और ये जो चौथा काम है ना इसको भी मादा आज निपटा ही दूंगा, ठीक है, ताकि कल के लिए मेरे लिए मुश्किल ना हो। अगर आपके माइंड के अंदर आपकी सॉफ्ट फाइलें अरेंज होना शुरू हो गई ना, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए बहुत अच्छी है। दूसरी साइड पे देखिए तस्वीर का दूसरा रुख, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको सुबह उठ के तैयार होते हुए ऑफिस जाते हुए ये थिंकिंग आ रही होती है कि यार आज फिर आ जाएगा बॉस, आज फिर ये पूछेगा यार उसकी पेमेंट्स बनानी थी, यार वो वहाँ से मैंने ये करना था, ये इनवाइसिंग होनी थी, ये फला होना था, ये डींग होना था, यार ये क्या अजाब है। और आप एक मरियल चाल चलते हुए अपने ऑफिस में दाखिल होकर अपनी सीट पे बैठ रहे हैं बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े, तो जान लीजिए आप कुछ डिलीवर नहीं कर पाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को। और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक आप क्या हैं, आप जोंक हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, एक पैरासाइट है, आप खून चूस रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का। अगर आपके अंदर एक विलिंग पावर नहीं आती अपने काम को करने के लिए, तो यहाँ तो आप प्रोफेशनल नहीं है, यहाँ आपको इदारे के एटमॉस्फेयर ने आपके प्रोफेशनलिज्म को ख़त्म कर दिया। आप सिस्टम का हिस्सा बन गए हो कि आप गए, थोड़ा सा काम किया, लंच टाइम हुआ, चाय शुर्तियाँ लगा के पी, लंच किया और शाम हुई अपने घर चले गए, टाटा बाय बाय। ठीक है, बहुत सी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इस वक्त, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो हैं ही हैं इस सिलसिले में बदनाम, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में मैं आपको ये बताता चलूँ कि 40 to 45% लोग ऐसे होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में जो डे पास स्ट्रेटजी पे काम कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ डे पास स्ट्रेटजी? कि आज का दिन मैंने पास किस तरह करना है। बॉस के पास जाएंगे, 2 ईमेलें पकड़ी, ओ हो उधर से वो हो गया था सर, उधर से ये आ गया था, मैंने तो ये संभाल लिया, ये हो गया। किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2 लोग थे इस गेम के बहुत चैम्पियन, तो मैं उन्हें यूं करके बैठ के ऑब्ज़र्व किया करता था कि यार ये शख्स दोनों करते क्या है। यानी उनके पास सुबह आते ही कंपनी अच्छा उनको पे कर रही थी, गाड़ियाँ दी हुई थी, सब कुछ था, ठीक है, दे आर नॉट वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस्ड, बट कंपनी उनके साथ बहुत अच्छा कर रही थी क्योंकि उन्होंने माइंड मेकअप इस तरह से किया हुआ था हायर अथॉरिटीज़ का कि दे आर दी पिलर्स। ठीक है, अभी भी ऐसे ही चल रहा है। तो वो लोग डे पास स्ट्रेटजी पे काम करते थे कि आज मैं अपना दिन कैसे पास करूं। ठीक है, सुबह से लेकर दोपहर तक एक किसी ऐसे बेसलेस से काम में उलझ के दूसरों को ऑर्डर करना, बॉस को कुछ पेनिट्रेट करना इन्फॉर्मेशन, लोअर स्टाफ को कुछ बताना, एक इस किस्म का मैस क्रिएट करना कि उनकी दोपहर से शाम उसमें हो जाए। ठीक है, शाम के बाद फिर रात, और रात के बाद फिर ऑफिस के बाद जो है वो एक बिफोर डिनर एक पार्टी चलती थी पार्शल डिनर की, उसको वो एंजॉय करके घर चले जाते थे और दे आर मोस्ट सक्सेसफुल। ठीक है, हायर अथॉरिटीज़ भी कहती थी कि दे पीपल आर वेरी गुड। अब उसमें ये है कि अगर वो इस यार्ड स्टिक को यूज़ करेंगे, सुबह जब उठते हैं और गाड़ी निकालते हैं, तो उनके माइंड में कैसी घंटियाँ बजती हैं कि यार क्या मैंने आज के काम पूरे दिमाग में अरेंज कर लिए, मैंने आज क्या क्या करना है जाके अपनी सीट पे। अगर नहीं किए तो आने वाले चैलेंजेस क्या हैं मेरे लिए। ठीक है, अगर तो वो ये सोचते तो वो प्रोफेशनल थे। वो ये क्या सोचते थे कि यार आज का दिन मैं किस तरह से कंप्लीट करके आ जाऊँ। फिर एक स्ट्रेटजी होती है, डेपा स्ट्रेटजी के साथ साथ एक स्ट्रेटजी यूज़ होती है डू और डाई की। डू और डाई मैं अपनी लैंग्वेज में उसको डू और डाई कहता हूँ। कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपना एक पटारा बॉक्स उन्होंने बना रखा होता है, ऑफिस का कोई काम आ रहा है किसी भी डिपार्टमेंट का, उस पटारा बॉक्स में रखते चले जाते हैं। हो रहा है जी, हो रहा है जी, टाइम लगेगा जी, टाइम लगेगा जी, टाइम लगेगा, कौन सी वेल्डिंग करनी है चाचा जी आपने जिसमें टाइम लगेगा। और हमें भी समझा देना कि अगर आपने किसी को कोई ईमेल करनी है, कुछ ड्राफ्टिंग करनी है, कुछ आपने अगर लीगल डॉक्यूमेंटेशन करनी है, या किसी की पेमेंट्स रिलीज़ करनी है, कुछ इन्वाइसेस बनानी है, कुछ आपने इन्वेंट्रीज को मैनेज करना है, तो उस पर कौन सा ऐसा पहाड़ खोदना है जिस पे टाइम आपको रिक्वायर्ड है। फिर उस पटारा बक्स में से वो कोई एक केस खींचते हैं ऐसा कि ये केस ऐसा है कि ये अब मेरी गिरबान पे आएगा। ठीक है, इसको मैंने बहुत अरसा पटारा बक्स में खुशबू लगा के रखे, तो अब इसको पटारा बक्स के निकालो और जैसे तैसे करके किसी के कंधे पे ला दो, किसी से करवा दो या कर लो, तो इसमें मेरा सर्वाइवल है। ठीक है, वो एक केस वो करेंगे, एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, एक काम को करेंगे, बकिया वो पटारा बक्स में संभाल के रखेंगे और घर चले जाएंगे। ठीक है,
अब अगर वो शख्स सोचे कि यार इतनी सारी चीज़ें मेरे पास पेंडिंग में जमा हो रही हैं, ठीक है, और मेरी रोज़ी जब भी हलाल होगी मैं डन एंड देयर डिसीजन लेके इन सारे कामों को करूँ तो, ठीक है। लेकिन कभी भी जो जोंक होती है ना, जो पैरासाइट्स होते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के, वो कभी भी ये नहीं सोचते, ठीक है। दे पीपल ऑल वेल इन, आप ये समझिए कि वर्बल कम्युनिकेशन, आपको बातों से बिल्कुल चने के दरख्त पे बिठा के उस पर वो 2 रस्सों वाला झूला भी डाल के दे देंगे, ठीक है ना। आप उस पर झूले झूलते रहो, लेकिन उनके पास कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं होता, सिर्फ बातें होती हैं, और बातें एक स्टेज पे जाके क्लैप्स करना सिस्टम शुरू कर देता है कि बातों से कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिकली इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं, ख़ुद डिसीजन लेके काम करना पड़ता है। किसी भी बिज़नेस में आप अगर किसी सीनियर पोजीशन पे हैं तो आप अपनी वैल्यू को रिकग्नाइज़ करें। वही सुबह उठ के मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि जब आप ऑफिस आने लगते हैं तो आपके जहन में अगर तो आपके 4-5 काम प्लान है ना कि आज मैंने ये करने हैं, तो आप एक प्रोफेशनल हो, ठीक है। और अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि मैं यार आज का दिन कैसे पास करूँगा, तो सुबह को शाम कैसे करना है, तो आप प्रोफेशनल नहीं हो, आप एक जोंक हो, एक पैरासाइट हो, एक जहर हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और अपने आप के लिए। ऑर्गेनाइजेशन को तो आप नुकसान पहुँचा ही रहे हो, और वो जो आप स्लो पॉइजन ले रहे हो उससे आपका प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेज ये आएगी कि आपका फेलियर होने लगेगा चीज़ों में। हमेशा अपनी चीज़ों को माइंड में ऑर्गेनाइज रखें, ठीक है। ऑर्गेनाइज योर डेली वर्क इन योर माइंड, किसी गैजेट पे नहीं, आप अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करें। माइंड में ऑर्गेनाइज करेंगे, गैजेट्स को यूज़ करेंगे, सब कुछ स्मूथली होता चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।